न्यूज़ चैनलों और मदारी के खेल में एक अंतर होता है। आपको पता होता है कि मदारी खेल ही दिखाएगा, लेकिन न्यूज़ चैनल वाले खेल करेंगे ये पता नहीं होता। गोदी मीडिया का गोरख धंधा काफी गहरा है, कॉम्प्लेक्स बन गया है। इस खेल में दर्शक सिर्फ एक छोटा सा प्यादा है, बादशाह कोई और है। मैसेडोनिया का वेलिस 50,000 की आबादी वाला शहर है। यहां के नौजवानों ने 2016 के अमेरिकी चुनाव में फर्जी न्यूज वेबसाइट खोलकर खूब पैसे कमाए। इन्हें पैसे दिए गए कि ट्रंप के समर्थन में माहौल बनाइए। फेक न्यूज के इतिहास में इसका खूब उदाहरण दिया जाता है। वेबसाइट के नाम ऐसे रखे गए जिससे सर्च करते ही ऊपर आ जाते और उनके नकली फॉलोअर बनाए गए। इनके जरिए ओबामा और हिलेरी क्लिंटन की छवि खराब की गई, झूठे बयान और झूठी खबरें छापी गईं। ऐसी झूठी खबरों के आधार पर अमेरिका के न्यूज चैनलों में बहस होने लगी। जिनका काम था झूठ का पर्दाफाश करना, वो झूठ चलाने लगे। ट्रंप की जीत में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो सूचना और प्रसारण मंत्री से गुजारिश है कि यह सिर्फ टीआरपी का अनावश्यक दबाव नहीं है, बल्कि किसी की राजनीति के लिए अति आवश्यक बोझ है, जिसे गोदी मीडिया खुशी खुशी उठाए फिर रहा है। इससे बनने वाले कॉम्प्लेक्स के जरिए विपक्ष को खत्म कर दिया गया, हत्या की गई विपक्ष की। कई साल गुजर जाने के बाद राहुल गांधी अब जाकर इस बात को जनता के बीच बोलने लगे। आप चेक कर सकते हैं कि कितनी जगहों पर राहुल की यह बात छपी है या दिखाई गई है। रिसर्च कीजिए। गिव मी ए फ्री प्रेस, गिव मी इंस्टीट्यूशंस दैट आर फ्री एंड द गवर्नमेंट विल नॉट लास्ट। I don't have that. I can take proof, clear-cut proof of, for example, the Rafael deal. I can bring it to you. Don't show it. Right? So, at a certain level, frankly, you're also not doing your job. And it's okay for you to blame the opposition and say, well, you know, the opposition is weak. But, my friend, you're also walking into slavery. Right? You're also walking into a place where you will become very uncomfortable. I'm fighting for it. You in your own way, I'm sure, are also fighting. 6 अक्टूबर को कई जगह यह खबर छपी है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने भी रिपोर्ट फाइल की थी कि मुंबई पुलिस ने 80,000 फेक अकाउंट की पहचान की है, जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बनाए गए और इनके जरिए मुंबई पुलिस को टारगेट किया गया, ताकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के मामले में मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया जा सके। जब 35 लाख बेरोजगारों ने अपनी नौकरी के लिए ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड चलाया, तो गोदी मीडिया ने ऐसे अनदेखा किया जैसे ये फेक अकाउंट हो। लेकिन जब फेक अकाउंट से हैशटैग ट्रेंड होता है तो मीडिया अपनी गोद में ले लेता है और 3 महीने तक इस स्टोरी को गोद से नहीं उतारता है। प्रकाश जावड़ेकर को 2 महीने के कवरेज का तो याद रहा, लेकिन थोड़ा सा ही पहले का याद कर लेते तो रफाल आ गया, रफाल आ गया, रफाल आ गया, राम मंदिर शिलान्यास या तबलीगी जमात का कवरेज भी सामने आ जाता। तब आप समझते कि यह सिर्फ टीआरपी के अनावश्यक बोझ का मामला नहीं है, किसी के आवश्यक दबाव का भी मामला है। फ्लैशबैक में ले चलता हूं कि तबलीग के कवरेज के शीर्षक सुशांत सिंह राजपूत मामले के शीर्षकों की तरह ही हिंसक हुआ करते थे। विदेशी पैसा हजम, मौलाना का खेल खत्म, कोरोना की रफ्तार का जमाती ड्राइवर। कोरोना वाले मौलाना पर वार नोटिस 4 बार। देश में कोरोना की कितनी जमात, कोरोना बॉम्ब। अब कोरोना के नाम पर जिहाद करेंगे। जमात के साथ रोहिंग्या भी अब कोरोना बम। क्या खून देने से जमातियों के पाप धुल जाएंगे? कोरोना से जंग में जमात का रोड़ा। मरकज की जिद बनी महामारी। कोरोना से खतरनाक वायरस मरकज। लॉकडाउन के दुश्मन हैं जमाती। क्या तबलीगी मरकज का कवरेज भी टीआरपी के अनावश्यक बोझ के तहत हुआ या फिर किसी का आवश्यक दबाव था? इस कवरेज से जिन्हें राजनीतिक फायदा हो रहा था, वो वही भाषा क्यों बोल रहे थे जो इन चैनलों के एंकरों की भाषा थी? माहौल बनाने की भाषा और पत्रकारिता जल्दी ही तबलीगी को छोड़कर रफाल आ गया पर शिफ्ट हो गई थी। सांप सूंघ गया पाकिस्तान को, शुगर हो गया चीन को, रफाल आएगा सबकी नींद उड़ाएगा, विश्व गुरु बन गया सुपर पावर।
5 रफाल पाकिस्तान हल्कान। अब तेरा क्या होगा रिया, कब तक खैर मनाएगी रिया, भाई शोविक अंदर अब आएगा रिया का नंबर। ड्रग्स के खेल में गई रिया जेल में, इंडिया की मोस्ट वांटेड रिया तूने क्या किया, अब नशा उतारेगी एनसीबी, 4 हीरोइन एक सवाल, किस किसने लिया माल। नशेड़ियों को बचाने के लिए रिया के इंसाफ का अभियान, ड्रग्स दुबई और डील, एक्सप्लोसिव एक्सपोजे, ड्रग्स ड्रामा और डेथ, सच की फिक्सिंग, इस तरह के शीर्षक लगाए गए। ये चला है न्यूज चैनलों पर। अब आप कोई भी साइट खोलिए, वहां सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती की खबर दिखेगी, लगेगा कि सारी दुनिया यही पढ़ रही है। आपके फोन के न्यूज फीड में बार बार इसी की खबर आएगी, नया एंगल होगा, नए तरीके की हेडलाइन होगी, लोग लगेगा कि हाँ सारी दुनिया पढ़ रही है। फिर आप न्यूज चैनल खोलेंगे तो वहां भी इस पर डिबेट चल रहा होगा, पब्लिक बात करे। इसलिए फर्जी और असली अकाउंट के जरिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत के नाम पर कई तरह के ट्वीट किए गए। ये सारे ट्वीट कुछ ही शब्दों के आसपास होते थे, बंगाल का काला जादू, मर्डर, ड्रग्स रैकेट, बॉलीवुड में खान गैंग, परिवारवाद, हत्या, साजिश वगैरह वगैरह। शोएब दानियल की इस रिपोर्ट की काफी चर्चा है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के प्रोफेसर जोयोजीत पॉल और उनके साथ कुछ और लोगों ने 14 जून से लेकर 12 सितंबर के बीच सोशल मीडिया पर रिसर्च किया कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बीजेपी हत्या की थ्योरी को बढ़ावा देने लगी, जो थ्योरी कई न्यूज चैनलों पर चल रही थी। ऐसा कैसे हो गया कि गोदी मीडिया के न्यूज चैनलों और बीजेपी के नेताओं की थ्योरी एक सी लगने लगी? कांग्रेस के 3037 नेताओं और बीजेपी के 3478 नेताओं ने ट्वीट किए इस मामले में, लेकिन बीजेपी ने 61,000 से अधिक ट्वीट किए और कांग्रेस ने आधे यानी 32,406 ट्वीट किए। 239 मीडिया घरानों ने 45,969 ट्वीट किए। 1930 पत्रकारों ने 41,056 ट्वीट किए माहौल बनाने के लिए। कुछ कुछ दिनों के बाद किरदार बदल जाते थे। पहले आदित्य ठाकरे को निशाना बनाया गया, फिर उद्धव ठाकरे को। हैशटैग उद्धव रिजाइन और CBI फॉर SSR, हैशटैग शेम ऑन महा गवर्नमेंट, हैशटैग बेबी पेंगुइन चलाया गया। सुशांत सिंह राजपूत का कवरेज और हाथरस का कवरेज पैटर्न दोनों का एक ही है। केरल के पत्रकार सिद्दीक कंपन को गिरफ्तार कर लिया गया, UAPA लगा दिया गया। ऐसे वक्त में सरकार अपनी जांच एजेंसी पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेती है, और जब तबलीग के मामले में उससे सवाल किया जाता है तो कहती है प्रेस की आजादी का सम्मान करते हैं। ये सिर्फ कार्टून नहीं है, हमारे समय के दस्तावेज हैं। सतीश आचार्य, मंजुल सहित कई कार्टूनिस्ट टीवी को दूर से देख रहे थे। उन्हें पता था कि अखबार और चैनलों के पन्ने पर उनके नजरिए की कोई जगह नहीं होगी, इसलिए कार्टून के कोने में दर्ज कर रहे थे कि न्यूज चैनल एक झूठी खबर के बहाने रिया चक्रवर्ती के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं। कई कार्टूनों में खंजर का इस्तेमाल हुआ है, धारदार चाकू का, जो सिर्फ रिया की पीठ पर ही नहीं, आप दर्शकों की पीठ पर भी भौंका गया। एक दिन आप याद करेंगे कि इस दौर में प्राइम टाइम देखा करते थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देते हुए नारकोटिक्स ब्यूरो को जो फटकार लगाई है, उससे साफ है कि इस गेम में सरकार की जांच एजेंसियां भी शामिल हैं। इसलिए यह सिर्फ TRP का मामला नहीं है। खैर, रिया के मामले में कोई सबूत नहीं है और 1 महीने से जांच और जांच के नाम पर कवरेज का तमाशा चल रहा है। TRP, जांच एजेंसी, राजनीतिक दल, IT सेल, फेक अकाउंट और फिर सोशल मीडिया पर हैशटैग के जरिए माहौल का निर्माण, और फिर इसे हवा देने का काम करते हैं न्यूज चैनल के एंकर। जब हवा नहीं होती है तब वे कूद कूद कर हवा भरने लगते हैं। अब यहां से समझिए, जुलाई 2019 की खबर। स्वीडन की कंपनी और एक डेटा का विश्लेषण करने वाली कंपनी हाइपर ऑडिटर ने इंस्टाग्राम पर 82 देशों के 1,84,00,000 मीडिया इन्फ्लुएंसर खातों का विश्लेषण किया था। वो लोग जिनसे आपको प्रभावित किया जाता है ताकि आप किसी कंपनी का उत्पाद खरीद सकें। पाया गया कि अमेरिका, ब्राजील और भारत में इनके 9 करोड़ से अधिक फेक फॉलोवर हैं। फर्जी, भारत में 1,60,00,000 फेक अकाउंट हैं जो फॉलोवर नजर आते हैं, जो लाइक और कमेंट करते हैं। आपको लगता है कि आप एक असली व्यक्ति को देख रहे हैं, जबकि वो असली नहीं होता। न्यूज चैनलों के डिबेट शो का आइडिया भी ट्विटर से आता है, इसी माहौल से, जहां फर्जी और असली तरीके से माहौल बनाया जाता है। आप रिसर्च से स्थापित कर सकते हैं कि सुबह की ट्वीट या ट्रेंड का शाम की डिबेट से संबंध है। हम तो सीमित संसाधन में काम करते हैं, तो त्रुटियां हो सकती हैं। त्रुटियां
इस कारण से हम वेबसाइट का नाम नहीं दे रहे, मगर कुछ न्यूज वेबसाइट पर सुशांत सिंह राजपूत की स्टोरी की गिनती बताती है कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म और चैनलों पर बन रहे माहौल में कितनी समानता है। न्यूज वेबसाइट ए पर सुशांत सिंह मामले में लगभग 1300 आर्टिकल छपे हैं और हर दिन 11 आर्टिकल छपे हैं। वेबसाइट बी पर 116 दिनों में 800 लेख छपे हैं, हर दिन 7 लेख। वेबसाइट सी पर 116 दिनों में 700 लेख छपे हैं, हर दिन 6 आर्टिकल छप रहे थे। सोचिए, एक एक वेबसाइट पर। सिर्फ 3 वेबसाइट पर 116 दिनों में कुल मिलाकर 2800 के करीब खबरें और आर्टिकल छपी हैं, यानी हर दिन 24 आइटम। इस तरह से न जाने कितनी वेबसाइट होंगी, अखबार होंगे, चैनल होंगे और इन 116 दिनों में सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लाखों की संख्या में कवरेज हुआ होगा। काश इनका 1% किसानों और बेरोजगार छात्रों को मिल गया होता। इसलिए इसे सिर्फ टीआरपी तक सीमित न रखिए, धीरज रखेंगे तो आगे और पता चलेगा।